नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दूसरा वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़े छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की न्यूज आपको डेली यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। तो आज का जो न्यूज़ है उसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एडमिशन की क्या प्रोसेस है उसको लेकर किसी ने मुझे सवाल किए थे कि आप एडमिशन पर एक वीडियो बनाइए सर करके। तो एडमिशन प्रोसेस को लेकर मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है वो खुद ही यहाँ पर आपके सवालों के जवाब देंगे। तो यहाँ पर जो मंगलवार के दिन हेलो नई दुनिया के कार्यक्रम में जो फ़ोन करके सवाल किए गए थे उनके जवाब यहाँ पर कुलपति जी ने दिया है। तो उसी को मैं आपको उनके सवालों के जवाब दूंगा। तो ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी। आपके भी सवाल इसमें हो सकते हैं रिपीट हुए हो, तो वीडियो को एंड तक पूरी तरह से देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो खबर आ रही है रायपुर से, तो कॉलेज और विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं में 1 अगस्त से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब सबको पहले से पता है। पहले प्रथम वर्ष बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए आदि कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए पोर्टल खुलेगा। इसके बाद अन्य कक्षाओं में दाखिला दिया जाएगा। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं के रिजल्ट के साथ रविशंकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.pursueuniversity.in को लिंक कर दिया जाएगा। हाँ, इस बार जो 12वीं के जो रिजल्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन होगा और इससे विद्यार्थी जैसे ही अपना डिटेल देंगे उनकी पूरी जानकारी स्वतः ही दिखने लगेगी। इससे डाटा में त्रुटि होने की संभावना कम रहेगी। यह कहना है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर केसरी लाल वर्मा का। वे मंगलवार को हेलो नई दुनिया के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों के सवाल के जवाब दे रहे थे फ़ोन पर। तो आइए देखते हैं कि उन क्या क्या सवाल उनसे किए गए और उनके जवाब में उन्होंने क्या क्या दिया। तो पहला जो सवाल था कि साल 2010 में बीएससी उत्तीर्ण किया हूँ, पापा के नाम में त्रुटि होने से डिग्री नहीं मिल रही है, क्या करें? ये सवाल किया था आकाश वैष्णव जी ने कवर्धा से। तो जवाब उनको दिया गया कि हम अभी 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के साथ रविशंकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को लिंक कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव से डाटा देने के लिए आग्रह किया है। आपकी समस्या डिग्री को लेकर है, इसमें आप एक आवेदन दीजिए और 12वीं बोर्ड के आधार पर जो भी पिता का सही नाम है उनका संशोधन कराइए, आपको डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद जो दूसरा सवाल था वो राघव जी ने रायपुर से पूछा था कि पिछले साल बीएससी प्रथम वर्ष प्राइवेट के रूप में परीक्षा दी है, नियमित दाखिला के लिए क्या करें? तो उनको जवाब दिया गया कि अभी केवल कॉलेज और अध्ययनशालाओं में प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए पोर्टल खुलेगा। इसके बाद जिस कॉलेज में द्वितीय वर्ष के लिए सीट होगी वहाँ दाखिले के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल था कि रविशंकर विश्वविद्यालय में इस साल कोई नया कोर्स शुरू होगा क्या? देखिए इस साल कौन सा कोर्स शुरू होने वाला है। तो ये सवाल किया था राकेश साहू सेमरिया विधानसभा से। तो उनका जवाब था कि सराफा एसोसिएशन की लगातार मांग के बाद विश्वविद्यालय में अब रत्न आभूषणों पर आधारित डिप्लोमा कोर्स इसी साल से शुरू करने जा रहे हैं। इस कोर्स को करने वालों के लिए कई जॉब है। अभी डिप्लोमा चलेगा, इसके बाद डिग्री कोर्स भी खोला जाएगा। उसके बाद जो अगला सवाल जो किया था वो सुरेश गोस्वामी जी ने 12 धमतरी से किया था। तो बीएससी, बीएड और बीकॉम, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए दाखिला कब होगा? तो उनका जवाब था कि प्रदेश में बीएससी, बीएड और बीकॉम, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल प्रवेश परीक्षा लेता है। इस बार भी प्रवेश परीक्षा लेंगे। इसके लिए आप व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो याद रखें बीएससी, बीएड और बीकॉम के लिए यहाँ पर प्रवेश परीक्षा होगी व्यापम के माध्यम से। चलिए उसके बाद जो अगला सवाल था कि इसको पूछा था मिथिलेश साहू जी ने डीके कॉलेज बलौदा बाजार से। तो अभी मैं मैथ्स एमएससी कर रहा हूँ, इस बार एक सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर के लिए पढ़ने का समय नहीं मिला, क्या करें? तो उनका जवाब था कि यह बात सही है कि इस बार दोनों सेमेस्टर के बीच कोरोना के कारण समय इधर उधर हुआ है, पर सेमेस्टर की पढ़ाई लगातार जारी रही। यदि पहले सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी
कर चुके हैं तो अगले सेमेस्टर के लिए भी अध्ययन शुरू कर देना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे समर्थ ज्ञानवान बने, केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जवाब दिया था कुलपति जी ने। उसके बाद जो अगला सवाल था तो रीमा चंद्राकर जी ने गरियाबंद से पूछा था कि मुझे BA LLB में दाखिला लेना है, इसके लिए क्या करना होगा। तो कुलपति जी ने उनको जवाब दिया कि 12वीं के बाद आप BA LLB में दाखिला ले सकते हैं। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के विधि विभाग में इसके लिए पाठ्यक्रम में 1 अगस्त से दाखिले के लिए प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इस बार हम ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला देंगे। तो ये BA LLB के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। उसके बाद जो अगला सवाल था कि रविशंकर विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं में नए पाठ्यक्रम के रूप में संस्कृत को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सवाल पूछा था साधना देवी बलौदा बाजार और चंद्रभूषण शुक्ला ने रायपुरा से। तो उसके जवाब में कहा कि हमने एक बार प्रयास किया था, आपका सुझाव बेहतर है। विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं में भी संस्कृत अध्ययनशाला खोलने के लिए प्रयास किया जाएगा। उसके बाद जो अगला सवाल था उपलेश्वर बंजारे जी ने पूछा था कि मेरे भाई का BSc फाइनल ईयर का प्रैक्टिकल छूट गया है, क्या करें। तो BSc फाइनल की परीक्षा को हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। यदि लापरवाही से प्रैक्टिकल छूट गया है तो अलग बात है, लेकिन कोई गंभीर कारण के बाद इस परीक्षा में बैठ नहीं पाए हैं तो आप अपने प्राचार्य को आवेदन करें। छात्र हित को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। हालांकि छात्र छात्राओं को टाइम टेबल का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो अगला सवाल था तो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय है या अशासकीय विश्वविद्यालय है। तो ये पूछा था प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने कि ये जो रविशंकर विश्वविद्यालय ये शासकीय है अथवा अशासकीय। तो उसके ऊपर जवाब दिया था कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय राज्य सरकार की ओर से पोषित राजकीय विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पर इसे स्टेट यूनिवर्सिटी की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद जो अगला सवाल था कि विश्वविद्यालय में क्या कोई हेल्प डेस्क है जिसे हम प्रवेश परीक्षा और परिणाम की जानकारी ले सके। तो इसके ऊपर ये जो सवाल पूछा था अतुल तिवारी जी ने सोन डोंगरी पत्रकार कॉलोनी रायपुर से। तो उसके जवाब में कुलपति जी ने दिया था कि आप विश्वविद्यालय में 0712262619 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र अधिष्ठाता कल्याण के मोबाइल नंबर 9616555477 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9616555477। ये है अधिष्ठाता कल्याण का मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर भी आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उसके बाद सवाल था कि पिछली बार ऑनलाइन मोड पर सेमेस्टर परीक्षाएं हुई थी, इस बार क्या रहेगा। ये सवाल पूछा था तुलिका चंद्राकर ने आरंग से। तो पिछली बार कोरोना के मामले अधिक थे। अभी राज्य सरकार ने कॉलेजों को दाखिला की अनुमति भी दी है। ऐसे में कोशिश रहेगी कि अगली सेमेस्टर परीक्षाएं ऑफलाइन कराई जाए। हालांकि राज्य सरकार के जो भी दिशा निर्देश है उनके अनुसार परीक्षाएं ली जाएगी। उसके बाद अगला जो सवाल था वो कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई कब शुरू होगी। तो ये प्रश्न किया था राहुल शर्मा जी ने रायपुर से। तो उनके जवाब में कुलपति जी ने कहा था कि शासन के आदेश के अनुसार राज्य में 2 अगस्त से सभी कॉलेज और स्कूल खुल जाएंगे। इसी के मद्देनज़र पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 146 कॉलेजों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। ऑफलाइन कक्षा संचालन के लिए सरकार द्वारा कोरोना के मद्देनज़र दिए गए गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। उसके बाद जो अगला सवाल था कॉलेज या विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं में कक्षा संचालन को लेकर क्या व्यवस्था होगी। स्मिता जी ने रायपुर से यह सवाल किया था। तो जवाब था कॉलेज में आने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं और कॉलेज प्रबंधन की तरफ से थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोरोना के लक्षण वाले छात्रों को क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं देने की बात कही गई है। कक्षा में सिर्फ 50% छात्र आएंगे, बाकी छात्र अगले दिन आएंगे। इसके लिए शेड्यूल तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगा। अटेंडेंस की अनिवार्यता नहीं होगी, लिहाजा जो भी छात्र आना चाहे वो क्लास आ सकते हैं। यहाँ पर आना अनिवार्य नहीं है। आप अपने पढ़ाई के बारे में कितना सीरियस है उसके लिए आप आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों
पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति जी से फ़ोन पर किए गए सवालों के जवाब। आप मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इससे आपको बहुत ही मदद मिली होगी। आपके सवालों के जवाब भी इसमें, आपके जो डाउट थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो जो नंबर मैं बताया था वो नंबर पर आप कॉल करके अब और भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो यहाँ है वो नंबर 077122626119 और जो अधिष्ठाता कल्याण के मोबाइल नंबर है 96165554 पर संपर्क करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद।